हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। आसानी से समझेंगे, आसानी से पढ़ेंगे और फटाफट से वो हमें बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज मैं बताने वाली हूँ वो है कर्व। ठीक है, कर्व। तो अब हमें पता है, हमने छोटे से जब छोटे थे तो हमारे मैम हमें यही सिखाती थी, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो है वो या तो स्लीपिंग होती है या स्टैंडिंग होती है या स्लैंटिंग होती है। बट अगर जो है वो लाइन स्ट्रेट नहीं है तो वो एक कर्व है। अब वो कर्व जो है वो डाउनवर्ड कर्व हो सकता है, अपवर्ड कर्व हो सकता है, फॉरवर्ड कर्व हो सकता है, बैकवर्ड कर्व हो सकता है। ये था बिल्कुल सिंपल। ठीक है, जो हमने बिल्कुल छोटी सी क्लास में बचपन में हमने इसको पढ़ा है। तो यही होता है हमारा क्या, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्स। अब कर्व्स हमारे थोड़ा बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये भी हमारा कर्व है, ठीक है, ये भी हमारा कर्व है। एस हो गया, सी हो गया, ठीक है, डी हो गया, ये सारे हमारे कर्व होते हैं। तो अगर मैं एस की बात करूं तो जहां से ये शुरू हो रहा है वहां पे ये खत्म नहीं हो रहा है, ये बंद नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको ओपन कर्व बोलूंगी। ठीक है, क्या बोलूंगी, ओपन कर्व। लेकिन यहीं पे मेरा ओ जो है ये मेरा बंद हो जा रहा है, तो मैं इसको बोलूंगी क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो जो ओपन रहता है, जो जहां से शुरू हो रहा है वहां पे खत्म नहीं हो रहा, तो वो मेरा ओपन कर्व होता है। और जो मेरा जहां से शुरू हो वहां से बंद हो जाए तो वो मेरा क्लोज्ड कर्व होता है। अब इसमें भी 8 आ गया, तो 8 मेरा क्लोज्ड कर्व है, हाँ है। बट जो मेरे क्लोज्ड कर्व होते हैं ना वो मेरे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं नॉन सिंपल। सिंपल कर्व कैसे, सिंपल जैसे ओ है, ठीक है, और नॉन सिंपल कैसे, जो कि 8 है। अब पता कैसे चले कि सिंपल है या नहीं है, तो वो सारे कर्व्स, मैंने बहुत सारे कर्व्स बना दिए यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ। सबसे पहली चीज हमें समझ में आ गया कि सिंपल कर्व कौन सा है, जो कि बंद नहीं होता, जो खुला रहता है, जिसका एक एंड जो है ना वो हमेशा ओपन रहेगा, तो वो बंद नहीं होता। क्लोज्ड कर्व जो बंद हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। ये मेरा ओ है, ये मेरा 8 है, ठीक है। बनाने चली थी रंगोली, बन गया कुछ और। ये मेरा कुछ रंगोली जैसा डिजाइन है, ठीक है, और ये मेरा कुछ स्टार जैसा डिजाइन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो कर्व है ये अपने आप को कट कर रहा है, यहाँ पे भी ये वाला कर्व अपने आप को कट कर रहा है, बट यहाँ पे ये वाला कर्व अपने आप को कट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी ये वाला कर्व अपने आप को कट नहीं कर रहा। तो वो सारे कर्व्स जो अपने आप को कट नहीं करते, ठीक है, वो वाले कर्व्स जो अपने आप को कट नहीं करते, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये होते हैं हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। और जो अपने आप को कट कर देते हैं वो सिंपल नहीं होते, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मैम आप सारे कर्व्स ही कर्व्स पढ़ा रहे हो, क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला कुछ नहीं है? बिल्कुल है। स्ट्रेट लाइन वालों को, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं साइड्स, ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं उनका नाम पड़ा पॉलीगन्स। स्ट्रेट लाइन से बनने वाले जितने भी फिगर्स, ठीक है, इन सभी को नाम मिला पॉलीगन्स। अब पॉलीगन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है पॉली, एक है गॉन्स। पॉली का मतलब मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में बताया था कि इसका मतलब होता है मेनी, और गॉन्स का मतलब होता है साइड्स। तो वो सारे फिगर्स जिनके पास बहुत सारी साइड्स हैं
अब दो में हमारा कोई भी एक क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता, तो मिनिमम 3 साइड से हमारा स्टार्ट होता है पॉलीगन, तो क्लोज्ड कर्व बनाने के लिए। तो वो हमारे सारे जो फिगर्स हैं जिसमें कि बहुत सारी साइड्स हैं, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन समझ में आ गया। अब पॉलीगन में पहले तो इनके नाम समझ लेते हैं। ठीक है, जिसके पास 3 साइड्स हो उसको बोलते हैं ट्रायंगल, जिसके पास 4 साइड हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसके पास 5 साइड्स हो पेंटागन। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल मीन्स साइड्स, तो क्वाड्रिलेटरल। ट्राई मीन्स 3 एंगल, 3 एंगल साइड्स के साथ 3 एंगल्स भी होते हैं उसके पास, तो 3 एंगल्स। पेंटा 5, गन साइड्स, पेंटागन 6, हेक्सागन 6 साइड्स, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन। आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमारे पॉलीगन्स हैं, मैं इसको हटा देती हूँ यहां से। अब जो हमारे पॉलीगन्स हैं, इनको 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया। ठीक है, पहला एंगल के बेसिस पे और दूसरा साइड्स के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे हमारे 2 तरह के पॉलीगन्स होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन्स और कन्वेक्स पॉलीगन्स। कनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिसमें हमारा कोई भी एक एंगल एटलीस्ट ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। एंगल, ये एंगल का सिंबल है हमारा, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, और यहाँ पे ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो जहां पे हमारा एंगल, एक एंगल ग्रेटर देन 180 आ जाए वो हमारा कनकेव कहलाता है, और जहां पे हमारे सारे एंगल 180 से छोटे हैं उसको कन्वेक्स कहते हैं। साइड्स के बेसिस पे भी हमारे 2 टाइप के पॉलीगन्स हुए, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में वो जिसके ऑल साइड्स इक्वल हों। अब अगर ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, और इरेगुलर जहां पे ऑल साइड्स इक्वल ना हो। ठीक है, तो पॉलीगन पहले हमने पढ़ा कर्व्स, कर्व्स के बाद हमने पढ़ा कि हमारे ओपन कर्व क्या होते हैं जो कि बंद नहीं होते, क्लोज नहीं होते। देन हमने पढ़ा क्लोज्ड कर्व जो कि बंद हो जाते हैं। क्लोज्ड कर्व 2 तरीके से होते हैं, सिंपल एंड नॉन सिंपल। जो अपने आप को ही कट कर रहे हैं वो सिंपल नहीं होते, और जो अपने आप को कट नहीं करते वो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। अब जो साइड से बनते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। पॉली मीन्स मेनी, गॉन्स मीन्स साइड। मेनी साइड से जो बने वो बने पॉलीगन, जो कि शुरू होते हैं ट्रायंगल से, मिनिमम 3 साइड्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। 10 तक हमने पढ़ा। अब पॉलीगन्स को कैटेगराइज किया गया 2 बेसिस पे, एंगल एंड साइड्स के बेसिस पे। एंगल में हमारे 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जिसमें एक एंगल बड़ा हो जाए 180 से वो कनकेव हो जाता है, और जिसमें सारे एंगल छोटे होते हैं 180 से वो कॉन्वेक्स हो जाता है। साइड्स के बेसिस पे जिसपे सारी साइड्स इक्वल हो उसको रेगुलर बोलते हैं, जिसमें सारी साइड्स इक्वल ना हो उसको इरेगुलर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जब हम एंगल्स और इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलेज थोड़े से। अब वो फॉर्मूलेज कैसे मैं समझा देती हूँ। जो भी हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल
रेगुलर पॉलीगन में हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर जिसमें कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल्स हो जाते हैं। इरेगुलर पॉलीगन रेक्टेंगल हो गया, सारे साइड्स इक्वल नहीं है। बाकी के ट्राइंगल्स हो गए जिसमें सारे साइड्स इक्वल नहीं है। इसको इन ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं तो उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो अब जो हमारा पॉलीगन है, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ पेंटागन की, ठीक है। तो पेंटागन में ये मेरे एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ओहो बन जाओ भाई साहब। तो ये जो मेरे हैं, जब मैं एक लाइन को, जब उसकी साइड है उसको जब एक्सटेंड करती हूँ, तो मैंने सारी साइड्स को एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तो जब मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, बाहर की तरफ, तो जो मेरे एंगल्स निकल के आते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स। और जो अंदर के होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये जो अंदर के हैं ये हैं मेरे इंटीरियर एंगल्स। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल है तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिवाइड बाय एन, एन जहां पे नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है और एन साइड्स हैं। अब सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो एक एन एंगल साइड्स के पास, एन एंगल्स के पास एन ही साइड्स हैं, एन ही एंगल्स हैं, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स बनते हैं। तो एन एंगल्स के पास टोटल मिला के 360 है, तो वन एंगल के पास कितना होगा, 360 अपॉन एन। समझ में आई बात। इंटीरियर एंगल कितना होगा, अब देखो, जब क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है, अब जब ये लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट का टोटल एंगल जो है वो 180 बनता है ना। अब ये टोटल एंगल 180 बनता है तो बाहर का एंगल निकला 360 अपॉन एन, तो अंदर का कितना होगा, इंटीरियर एंगल मेरे पास आ जाएगा 180 में से इसको मैं माइनस कर दूं, ठीक है। 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई, उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। इंटीरियर एंगल का सम मैं कुछ आपको इसको समझाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ। जो हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों अंदर वाले एंगल्स का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। ए बी सी, अगर ये तीन एंगल्स हैं तो ए प्लस बी प्लस सी हमेशा 180 होगा ट्रायंगल में। तो अब मेरा जो भी फिगर है उसको मैं ट्रायंगल्स में डिवाइड करूं, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, मैंने इसको ट्रायंगल में डिवाइड किया तो दो ट्रायंगल हो गए, 180 प्लस 180 360, दो बार 180 हो गया। ये मेरा पेंटागन है, यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। नहीं समझ में आ रहा, दूसरा फिगर बना देती हूँ इसी के ऊपर, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल था ना, इसी के ऊपर मैं पेंटागन बना देती हूँ। ये मेरा पेंटागन बन गया, ठीक है। अब पेंटागन में ये वाली साइड नहीं थी मेरी, ये वाली दोनों साइड्स थी, इसको मैंने साइड को इस तरह से लगाया तो अब मेरे तीन ट्रायंगल बन गए, 1 2 3। इसी तरह से हेक्सागन में मेरे कितने, एक और ट्रायंगल बन जाएगा। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, n-2 ट्रायंगल बन रहे हैं। 4 में 2 बन रहे थे, 5 में 3 बन रहे थे, 6 में कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो जो भी फिगर है n-2 ट्रायंगल बन रहे हैं, n-2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। जब n-2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो मेरा एक ट्रायंगल 180 का है, तो n-2 में कितना होगा, n-2 इंटू 180। तो मेरा जो इंटीरियर एंगल का, ऑल सारे इंटीरियर एंगल मिला के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो मेरा हो जाएगा n-2 इंटू 180। क्लियर। एक और चीज लास्ट कि हमारे डायगोनल्स कितने बनते हैं। अब डायगोनल्स क्या होता है, एक फॉर्मूले का क्विक रिकैप कर लेंगे लास्ट इसको डिस्कस करने के बाद। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें जो मैंने ऑपोजिट साइड्स को जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरे कहलाते हैं डायगोनल्स। इसी तरह से पेंटागन अगर मैं बनाऊं तो पेंटागन में मेरे पॉसिबल डायगोनल्स ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करके 1 2 3, ये सारे मेरे जो स्टार शेप अंदर बन रहा है वो सारे मेरे डायगोनल मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ पे मेरे 2 डायगोनल्स बन रहे हैं। यहाँ पे मेरे कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 डायगोनल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरे जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं किसी भी फिगर में वो होते हैं n इंटू n-3/2, जहाँ पे n जो है वो हमारा नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, देख लो 5 इंटू 5-3/2, तो 5-3 2 से 2 कैंसिल, 5 डायगोनल्स बन रहे हैं। इसी तरह से आप 6 का निकाल सकते हो, 7 का निकाल सकते हो। तो हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े कर्व्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूलेज मैंने पढ़े, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री, each exterior angle 360/n, each interior angle 180 minus exterior angle। ठीक है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें कि हमने पढ़ा पॉलीगन्स के बारे में कि हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल कितना होता है किसी पॉलीगन का, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या है, इरेगुलर पॉलीगन क्या है। रिवाइज कीजिएगा, आने वाली वीडियोस जो हैं वो और ज़्यादा आने वाली जो वीडियोस हैं वो ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होंगी, जिसमें कि मैं उसको और डिस्कस करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।